नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर गुड़गांव। आज हम आपके सामने जो पीसीओडी जो द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, ऐसे कहा गया है कि मोर देन 90-95% जो गर्ल्स को आजकल पीसीओएस का प्रॉब्लम हो गया है कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जो ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं, क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये लाइफस्टाइल से ही हम इसको सही कर सकते हैं। तो योगा में भी बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हमने एक योगा का एक स्टडी पेपर प्रेजेंट भी किया था, उसमें विद इन 3 मंथ्स में हमने योगा और डाइट के थ्रू इसको काफ़ी हद तक पूरा कंट्रोल कर लिया था। तो आज हम उसी के नॉलेज को हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले उसमें कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं, कुछ स्पेशल योगा प्रैक्टिसेस हैं और साथ ही साथ सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस है। तो आप इन सबको प्रैक्टिस करके सीखिए और फिर इसको अपनी प्रॉब्लम को क्योर कीजिए। सबसे पहले पीसीओडी के लिए जो प्रैक्टिस है वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के जो बेनिफिट्स भी जब हमने डिस्कस करे तो हम यही बताते हैं कि हार्मोनल लेवल के लिए बैलेंस करने के लिए बहुत इफेक्टिव क्रिया है। सूर्य नमस्कार के बारे में आपने सभी ने सुना ही है। तो सूर्य नमस्कार एक 12 क्रमों का एक बहुत ही मज़ेदार पोस्चर है। आप उसे प्रैक्टिस कीजिए और उसका आनंद लीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो अब हम सूर्य नमस्कार का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ये पूरा एक 12 क्रमों का एक बहुत अच्छा आसन का क्रम है। चलिए दोहराते हैं। सबसे पहले मन में सूर्यदेव का ध्यान करते हुए नाउ एकम, बैकवर्ड बैंडिंग इनहेल, एक्सेल, फॉरवर्ड बैंडिंग एक्सेल, पूरा फिर त्रिनेई, पूरा अच्छे से राइट लेग को पीछे इस तरीके से अश्व संचालन एंड फिर वापस एक्सेल, तोलासन, बैक शुड बी स्ट्रेट। नाउ द रैबिट पोज, पंच, सिर को जमीन पर पूरा पीछे बैठिए। नाउ छठा साष्टांग प्रणाम, कमर हिप ऊपर, फॉरहेड को फ्लोर पर। फिर नाउ सप्ता, इनहेल, भुजंगासन, नी स्लाइटली अप फ्रॉम द मैट एंड नाउ अष्टा, माउंटेन पोज, heels on the mat. Now नवा, rabbit pose. Now दशा, राइट लेग आगे, जो पैर आप पीछे लेके गए थे, इनहेल। नाउ धीरे से वापस एकादश और द्वादश। कपालभाति क्रिया, इसमें क्या करना है आपको, केवल एक्सेल को एक्टिव रखना है। ब्रीथ इनहेल भी होगा लेकिन आपको अपने एफर्ट से केवल एक्सेल को एक्टिव रखना है। पेट के मूवमेंट पर भी ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड के लिए हम इसका अभ्यास कर रहे हैं। तो देखिए, आंखें बंद, जनरली कहा गया है कि 1 मिनट में इसके 40 to 120 स्ट्रोक्स होने चाहिए। उसके बाद आंखें बंद करके रिलैक्स कीजिए। फिर उसके बाद इसी प्रकार 1 मिनट कीजिए और 1 मिनट विश्राम, और उसके बाद फिर वापस 1 मिनट कीजिए प्रैक्टिस और 1 मिनट विश्राम। अब उसके बाद किया जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम कहा गया है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, जो बॉडी के नर्वस सिस्टम को क्लिंज करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। साथ ही साथ बॉडी के स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, जितना आपके नर्व्स रिलैक्स रहेंगे, काम रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपके हार्मोन्स भी ज़्यादा वर्क करेंगे और आपकी वर्क एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। तो जो लाइफस्टाइल रिलेटेड जितना भी स्ट्रेस बॉडी में एक्यूमुलेटेड है वो रिलीज हो पाएगा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए क्या करना है, नासिका मुद्रा बनानी है। फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड करना है और अंगूठे से और अंगुली को यूज़ करना है। तो राइट नोस्ट्रिल को हम पहले क्लोज करेंगे धीरे से और फिर एक्सेल, एक्सेल थ्रू द लेफ्ट एंड इनहेल, फिर एक्सेल थ्रू द राइट एंड इनहेल थ्रू द राइट। हर नोस्ट्रिल से पहले एक्सेल, फिर इनहेल, फिर दूसरी नोस्ट्रिल से भी एक्सेल, फिर इनहेल। इसी प्रकार आप इसको 15 से 20 राउंड या परफेक्ट राउंड है कि 27 राउंड आप कीजिए। ऑटोमेटिकली वो पूरा साइकिल कंप्लीट होगा नर्वस सिस्टम का और यू विल गेट मोर रिजल्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे हम बटरफ्लाई पोस्चर या सुप्त बद्ध कोणासन। हम इसको बैठकर भी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स के लिए हम इसको लेट कर अभ्यास करेंगे। तो आप आराम से कंफर्टेबली बैठे हैं तो बैठकर भी मैं आपको बताती हूँ और उसी में मैं आपको लेट कर कि आप दोनों तरीके से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारे इसमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इफेक्टिव क्रिया है। तो देखिए, सबसे पहले अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लीजिए और धीरे से फिर इस तरीके से दोनों पंजों को बटरफ्लाई पोस्चर में मिलाएं
और घुटनों को बाहर की तरफ खोल दें। अब आप इसमें आराम से कंफर्टेबल हैं, लेकिन जिन्हें घुटनों में दर्द है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो वो कम नी को बेंड करें या फिर थोड़ा सा पंजों को बाहर की तरफ खोलें या फिर एक्सपर्ट सुपरविजन में करें। अदरवाइज इस तरीके से पंजे मिलाएं और दोनों घुटनों को पूरा ऊपर नीचे पूरा अच्छे से ज़मीन पे टच करने का प्रयास करना है। ये बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है हमारे लोअर जेनिटल ऑर्गन्स के लिए, स्पेशली पीसीओडी पीसीओएस के प्रॉब्लम के लिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जो बटरफ्लाई पोस्चर है, जो सुप्त बद्ध कोणासन रिक्लाइनिंग, वो ज़्यादा इफेक्टिवली कैसे किया जाता है। तो इस तरीके से देखिए, आप आराम से जैसे घुटने मोड़कर बटरफ्लाई पोस्चर में इस तरीके से आपने पैरों की स्थिति रखी और इसी पोस्चर में आप लेट सकते हैं। धीरे धीरे आप इसी पोस्चर में लेट जाएं बहुत कंफर्टेबली। फिर भी आपको दिक्कत आए तो घुटनों के नीचे कोई योगा ब्लॉक रख सकते हैं आप, या अपने सिर के पीछे या पूरे स्पाइनल कॉर्ड पे जो ब्लॉस्टर आता है या कोई तकिया आता है वो भी रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बहुत रिलैक्सिंग है, आप इसको किसी भी टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपकी पेल्विक रीजन में ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा और साथ ही साथ पीसीओडी की प्रॉब्लम के लिए या मेंस्ट्रुअल रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसमें बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आएंगे। अब हम इसके साथ साथ करते हैं, जैसे धीरे से पेट के बल आप लेट जाएंगे और फिर धीरे से जो पेट पर और यूट्रस पर बहुत अच्छे से ओवरीज को एक्टिव करने के लिए हम करेंगे मकर आसन, क्रोकोडाइल पोज। इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल रिलैक्स, पेट पर पूरा दबाव है, एड़ियाँ बाहर, एड़ियाँ अंदर की तरफ है, पंजे मेरे बाहर की तरफ है एंड यू फील रिलैक्स्ड। अब इसके बाद हम करेंगे भुजंग आसन। धीरे से देखिए, दोनों पैर मिलाइए और अगर आपको बैक में दिक्कत आ रही है तो आप पैरों में गैप भी कर सकते हैं। आइडली पैरों को मिला के रखना होता है, दोनों हाथ चेस्ट के पास। और अब इनहेल करते हुए धीरे से ऊपर उठाइए और एक्सेल करते हुए नीचे। इसमें आपको होल्ड नहीं करना है, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन लाइक दिस, एक्सेल डाउन 5 to 7 राउंड, slowly, gently, yes, बिल्कुल धीरे, and just feel the stretching towards your back, towards your chest muscles and upper abdominal region and pressure on your back. धीरे से अब नीचे आ जाइए, बहुत बढ़िया। अब धीरे से वापस वही मकर आसन में रिलैक्स करें। चलिए अब द नेक्स्ट प्रैक्टिस है हमारी नौकासन की प्रैक्टिस। तो इस तरीके से हाथों को बोट पोज में इस तरीके से रखना है और पैरों को भी। आपकी बैक से दिक्कत है आपको तो हाथों और पैरों में गैप करके फिर बोट पोज बना सकते हो। तो इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन, फिर इनहेल अप, एक्सेल करते हुए नीचे। आप चाहें, आपकी कैपेसिटी बिल्ड हो गई है तो आप इसे होल्ड भी कर सकते हैं, हाँ, एटलीस्ट फॉर 30 सेकेंड्स और 1 मिनट। फिर धीरे से वापस लाइए और रिलैक्स इन क्रोकोडाइल पोज। नाउ द नेक्स्ट प्रैक्टिस धनुरासन। धनुरासन में क्या करना है, बिल्कुल धीरे से लेग्स को फोल्ड करना है, अपने दोनों हाथों से पकड़ लेना है। कई बार ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट के कारण हमारे पैर नहीं पकड़ में आते, कोई बात नहीं, आप एक पकड़ लीजिए। फिर उठाइए अपनी बॉडी को, चेस्ट को भी और नीज को भी पूरा ऊपर उठाएं, होल्ड कीजिए। आप चाहें तो दाएं बाएं रोल कर सकते हैं, आगे पीछे रोल कर सकते हैं, लेकिन ब्रीथ शुड बी नॉर्मल। फिर धीरे से जितनी देर होल्ड कर पाए छोड़िए, एक बार और उठा लीजिए और धीरे से नीचे आए, सिर को जमीन पर, हाथों को धीरे से खोल लीजिए और मकर आसन में क्रोकोडाइल पोज में रिलैक्स्ड। तो जो हमने आसन आज प्रैक्टिस किए हैं, प्राणायाम प्रैक्टिस किए हैं, आप उसे रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ अपनी किचन से भी, किचन हर्ब्स जो बहुत रेगुलर से सौंफ है, दाना मेथी है, जीरा है, तो उनको अपनी किचन में, अपनी थाली में यूज़ कीजिए ताकि नेचुरल जितने भी उसके एंटीऑक्सीडेंट हैं वो बॉडी को मिल पाएँ और जितना भी आप नेचर के करीब रह पाएँ अपने खाने के माध्यम से, अपनी दिनचर्या के माध्यम से, तो ऑटोमेटिकली यू फील मोर बैलेंस विद योर हार्मोन, विद योर फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ। फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।